आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। आज सुबह सुबह पहली खबर मैंने आपको बताई थी, संजय सिंह के घर पर, दिल्ली के अंदर संजय सिंह के घर पर सुबह सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ चली और उसके बाद में अभी की सबसे बड़ी खबर, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और संजय सिंह के घर के बाहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस का बड़ा जमावड़ा संजय सिंह के घर के बाहर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है और ये माहौल आप देख रहे हैं देश की राजधानी अब राजनीति किस करवट बदलती है, बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरा है। और इस मामले के अंदर अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी रडार पर है, क्योंकि जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसका नाम लेकर के आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद में यह भी अब इसमें संकेत है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। तो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो पहुंचने शुरू हो गए और यहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है। सुनिए जरा, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पहुंच रहे हैं, क्या नारेबाजी हो रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोदी जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संजय सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों का पहुंचना, मंत्रियों का पहुंचना वहां पर जारी है। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले कहा था कि संजय सिंह के घर से पूछताछ के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अब मिला है या नहीं मिला है, इस बात की अभी से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर आज तक की तरफ से ट्वीट किया गया है, शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ के बाद आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। तो शराब घोटाले में मामले में ईडी की पूछताछ के बाद आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि अभी शराब घोटाला जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। इस पर पत्रकारिता के हिसाब से अगर आप देखें तो इसको अभी तथाकथित या विवादित रूप से वो कहा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे तौर पर लिखा है कि शराब घोटाला। जब सिद्ध हो जाती है कोई चीज, उसके बाद में आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कोई चीज जब कोई विवाद चल रहा है तो उसको तथाकथित कह करके संबोधित किया जाता है। तो तथाकथित शराब घोटाले को लेकर के आज सुबह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से लगातार पूछताछ चल रही थी और संजय सिंह को जो है वो गिरफ्तार किए जाने की खबर अब निकल करके सामने आ रही है और ईडी ने गिरफ्तारी की है। और इस मामले के अंदर जो अगला नाम बताया जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी रडार पर हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि इस केस के अंदर ईडी करीब 100 रेड कर चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी मामले को लेकर के इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो भी गिरफ्तार किए हुए हैं और वो जेल के अंदर हैं। अब यहां पर जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है ये कितने लंबे समय के लिए हुई है, अभी ये खबर जो है वो आनी बाकी है। क्या यहाँ पर ईडी जो है वो रिमांड मांगती है, क्या होता है, तो वो अभी जो है वो सामने आना बाकी है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद में दिल्ली की राजनीति जो है वो जरूर उसमें जबरदस्त उछाल है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुँच रही है और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी सड़कों पर उतरी है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे। वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले 2 प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है।
राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया कि 15 महीने के बाद भी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जांच में अभी तक आज तक किसी एजेंसी को फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि यह एक बड़ा अजीब तरीके का घोटाला है, जिसके बारे में बीजेपी कहती है एजेंसियों को आज तक कुछ नहीं मिला है। ये जो है वो बीजेपी के ऊपर बार बार आरोप लगती है। और उसके साथ साथ जो है वो बड़ी बात यह भी कही जाती है कि मनीष सिसोदिया के लोकर खंगाले गए, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं मिला। एक झुंझुना मिला बच्चे का, और उनके गांव में जाकर के भी पूछताछ की गई, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला। और संजय सिंह, उनको जो है वो अब गिरफ्तार किया गया है। ये आम आदमी पार्टी के मंत्री, दूसरे नेता ये कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, कि डरा धमका करके नाम लेने के लिए कहा जा रहा था। तो आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि संजय सिंह के ऊपर दबाव ये डाला जा रहा था कि वो केजरीवाल का नाम ले दें इस पूरे मामले के अंदर। और इस पूरे मामले के अंदर एक शख्स का नाम जो है वो बार बार आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से जो है ये संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और जो बैठक थी जिसमें लेकर के कथित घोटाले की जो बात कही जा रही है, वो बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई, और उस बैठक के अंदर जो है वो संजय सिंह मौजूद रहे। और उस बैठक के जरिए जो है वो दिल्ली चुनाव से पहले पैसा जुटाने का काम किया गया। शराब घोटाले का, कथित तौर पर शराब घोटाले का जो है वो आरोप इस पर लगा है, संजय सिंह पर लगा है। और इसके साथ साथ ये मामला जो है बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो शराब के ठेके हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए पैसे जो है वो ऐंठे गए या पैसे बनाए गए, ये आरोप लग रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है। आम आदमी पार्टी के बाहर बड़ा जमावड़ा लग गया है। तो अब इसमें जो है वो राजनीति और तेज होगी, और किस तरह से आगे बढ़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक जो है वीडियो जारी किया गया है, और इस वीडियो के अंदर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगातार नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने का काम किया था, और इसीलिए जो है वो रिएक्शन के रूप में उनके घर पर छापा पड़ा है। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, सुनिए जरा। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरों मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी आप बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। संजय सिंह के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ये जो है अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने कहा कि आप लोग जो है वो लगातार नेताओं को जेल में डाल करके, डरा करके, धमका करके रखना चाह रहे हैं। इसीलिए संजय राउत को इससे पहले 100 दिनों तक जेल के अंदर रखा। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं। सत्येंद्र जैन अभी जो है वो अपनी स्वास्थ्य को लेकर के जमानत पर है, उनको भी जेल में रखा। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ दीपक शर्मा, देखिए उनकी भी प्रतिक्रिया इन्होंने लिखी अपनी, कि संजय मिश्रा के रिटायर होने के बाद में 15 दिन बाद में ईडी फिर से सक्रिय हो गई है। पहला टारगेट आपके नेता संजय सिंह आज गिरफ्तार हुए, अगला टारगेट अभिषेक बनर्जी है। 9 अक्टूबर को पूछताछ होगी। तो हो सकता है कि 9 अक्टूबर को जो है अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसी तरह से जो है वो पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको भी जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया। और तब भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यही कहा था कि हो सकता है कि ये पूछताछ के बहाने सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर ले, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर ले। हालांकि तब गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, लेकिन काफ़ी लंबी पूछताछ, कई दिनों की पूछताछ जो है वो दोनों नेताओं से हुई। और आज सुबह सुबह उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर आज ईडी की टीम पहुंचती है सुबह 7 बजे। और उसके बाद में आप शाम को 7 बजे खबर देख रहे हैं कि किस तरह से गिरफ्तारी की अब खबर आ रही है। करीब 10 घंटे तक यहाँ पर जो है वो पूछताछ चलती है और उसके बाद में गिरफ्तारी हो जाती है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक काल्पनिक घोटाला है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है
जिसमें पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कहीं से 1 रुपए भी बरामद नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अडानी का मुद्दा जो है उठाया, इसीलिए छापेमारी की गई है। संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे और इसीलिए उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा, ये बात कही गई थी। संजय राउत की तरफ से कहा गया है, शिवसेना के सांसद संजय राउत, उनकी तरफ से कहा गया है कि संजय सिंह सांसद हैं, निर्भय पत्रकार रहे हैं और उनके घर पर छापेमारी हो रही है। हमारे ऊपर भी छापेमारी होती है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य जगह पर भाजपा की सरकार है, उधर छापेमारी क्यों नहीं होती है। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी भय और आतंक का माहौल बना रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यह बीजेपी सरकार का तानाशाही रवैया अपना करके जोर जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल पत्रकारों के खिलाफ और उन नेताओं के खिलाफ कायम करना चाहती हैं जो विरोधी दल के हैं, विशेष करके इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। जिस तरह से संजय सिंह की छापेमारी हो रही है संजय सिंह के घर पर, वो सरासर जो है वो निंदनीय है। ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। और जनवरी में ईडी की चार्जशीट के अंदर संजय सिंह का नाम जुड़ा था और पहले ईडी ने कहा कि हमने गलती से नाम जोड़ दिया है और फिर उसके बाद में सफाई इसको लेकर के दी गई कि टाइपिंग की गलती की वजह से उसका नाम आ गया है। और संजय सिंह पर जो है आरोप ये है कि संजय सिंह 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया गया है कि संजय सिंह, ईडी की जो चार्जशीट आई है उसमें संजय सिंह के ऊपर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है, जिसको लेकर के ईडी आज उनके घर पर पहुंची थी। दिल्ली सरकार की जो नीति है, ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आया था, लेकिन उन्हें अभी आरोपी नहीं बनाया गया है। मनीष सिसोदिया इस मामले के अंदर 26 फरवरी से लंबी पूछताछ के बाद में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 26 फरवरी से मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं, उनको भी जेल के अंदर जो है वो रखा हुआ है। और शराब नीति घोटाले को लेकर के लगातार जो है वो ये मामला उठता रहा है और उसको लेकर के ईडी के जरिए जो है वो अब ये पूरी पूछताछ आगे हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर तो जरूर यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय सिंह के घर पर जो है वो पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं को क्या वाकई गिरफ्तार किया जाता है, सवाल ये है। और सुबह ही मैंने आपको जब खबर दिखाई तो उसमें मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था कि किस तरह से 95% केस ईडी की तरफ से जो होते हैं वो विपक्ष के नेताओं पर होते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर जो है वो 5% होता है, जबकि कांग्रेस के समय पर कम से कम ये आधा आधा था। 50% अगर ईडी के केस विपक्ष के नेताओं पर होते थे तो 50% सत्ता पक्ष पर भी होता था, लेकिन वो 50% से सीधा घट करके 5% पर बीजेपी अपने नेताओं के लिए काम कर रही है और दूसरा 95% सीधे तौर पर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी खबरें हैं और पहली गिरफ्तारी जो है 16 अक्टूबर को इस पूरे मामले के अंदर जो है विजय नायर, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। मनीष सिसोदिया, वो उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली गई। 19 अगस्त को जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो है छापे मारे। तो ये पूरा जो है इसकी टाइमलाइन है। अब ये खबर जो है वो बड़ी खबर हो गई है और लगातार ये मामला जो है वो अब चलता रहेगा। मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी की देखभाल के लिए बीच में एक बार जो है वो जमानत मिली थी, करीब जो है वो 103 घंटे की जमानत मिली थी, लेकिन अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और सुबह मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि संजय सिंह के पिता बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, जब वो बाहर आए मीडिया से बात करने के लिए तो ईडी उनको भी अंदर लेकर के चली गई थी। तो अब ये सारा प्रकरण जो है वो अब निकल करके खुल करके सामने आ रहा है और इस पूरे मामले पर अब राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है, बड़ा सवाल यही है। लेकिन क्या बीजेपी पूरी तरह से पाक साफ है? क्या एजेंसियों को केवल और केवल
विपक्ष के नेताओं को ही निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। ये जो विपक्ष का आरोप है, क्या वाकई इसमें दम है? क्या 2024 के चुनाव से पहले एक विपक्ष के नेताओं को डराने की ये कोशिश है? क्या जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की हालत पतली है, उसको लेकर के ये माहौल को डाइवर्ट करने वाली बात है? सवाल बहुत सारे हैं। बहरहाल आप बताइए, संजय सिंह की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या उसके पीछे राजनीतिक एजेंडा है जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है, या आपको लगता है कि वाकई संजय सिंह ने कोई घोटाला किया है और उसके तहत जो है वो ईडी की कार्रवाई जो उनके ऊपर की गई है वो वाजिब है, बिल्कुल सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कुछ होता है, लगातार इस पूरे मामले पर अब मेरी नजर रहेगी, मैं आपको तुरंत बताता रहूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।